श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश श्री गणेश जी के परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि भाग का शेष अंश। ब्रह्मा ने मोतियों की माला से विलसित श्री गणेश जी के कंठ का ध्यान किया। समर्थ रामदास जी ने गणेश जी के गले में शोभित पुष्पमाला का वर्णन किया है। श्री गणेश जी अपने कंठ में माणिक्यमाला धारण करते हैं। इसका उन्होंने चंद्रमा से इसको उन्होंने चंद्रमा से प्राप्त किया था। वे मुंडों की माला भी धारण करते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री नारद जी सम्मति से त्रिपुरासुर को हराने के लिए शिव जी ने दंडक वन में घोर तप किया था। उनके मुख से एक श्रेष्ठ पुरुष निकलकर प्रकट हो गया। शिव जी ने देखा कि उसके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं, ललाट में चंद्रमा है, वह चंद्रमा के समान प्रभास से युक्त है। उसने मुंडों की माला पहन रखी है। उसके सर्पों के गहने हैं एवं वह मुकुट तथा बाजूबंद से भूषित है। वे पंचमुखा मुख विनायक थे। श्री व्यास जी ने चित्रमाला विभूषणम कहकर उनकी वंदना की है। आशय यह है कि उनके अनेक प्रकार की मालाएं पहनते हैं। महाकवि चंदर बरदाई ने अपने पृथ्वी राजा रासो में श्री गणेश स्तवन के प्रसंग में उनको गुंजाहार धारण करने वाले के रूप में चित्रित किया है। भ्रमरों ने जिनके मद गंध युक्त भाल स्थल और भ्रकुटी को अनुराग और रुचि से आच्छादित किया है, जिनके गले में गुंजाहार शोभित है, जो अपने गुणों से गुणियों को वश में कर लेते हैं, और जिनके पैरों में रुंझा एक प्रकार का आभूषण शोभित है, कानों में कुंडल है, हाथी की सूंड के समान जिनकी उन्नत सूंड है, ऐसे प्रलय काल में भी स्थित रहने वाले श्री गणेश पृथ्वी राज काव्य की रचना में मेरे सहायक बने। श्री गणेश जी के अनंत चरण हैं, अनंत सिर हैं, तो अनंत कर भी हैं। उनके ये कर हाथ उपयुक्त आभरणों, अलंकारों और आयुधों तथा मुद्राओं से विभूषित हैं। उनके हस्त के संबंध में ध्यान करने के लिए अनेक प्रकार के विवरण श्री तत्वनिधि आदि ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। श्री तरुण गणपति के ध्यान में उल्लेख है। हेरंब गणपति के ध्यान में अभय और वरद मुद्रा युक्त हस्त का वर्णन मिलता है। समर्थ रामदास जी ने चतुर्भुज गणेश के हाथ की शोभा का वर्णन किया है। आशय यह है कि हे देव, आपके हाथों में परशु और कमल शोभित है। तीक्ष्ण अंकुश चमक रहा है। एक हाथ में गोल मोदक है जिस पर आपकी बहुत प्रीति है। श्री गणेश जी के हाथों में रत्न जड़ित अंगूठियों की शोभा बड़ी मनोहर है। श्री गणेश जी को उंगलियक की प्राप्ति वायु देवता से हुई थी। गणेश पुराण में भी उनकी रत्न संयुक्त मुद्रिका का उल्लेख मिलता है। गणेश पुराण में ही उनकी मरकत मणि जड़ित अंगूठी का वर्णन है। श्री गणेश जी के हाथ की कलाई में सुंदर वलय कंकण है। ये कंकण क्षीर सागर से उत्पन्न दिव्य रत्नों से निर्मित है। साक्षात भगवती लक्ष्मी से ये उन्हें प्राप्त हुए थे। भगवती लक्ष्मी ने उन्हें केयूर भुजबंद दिए थे। उनके आभूषण बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हैं, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी द्वारा उनके रूप का ध्यान किया गया है। गणेश पुराण में ही उनके सोने के अंगत बाजूबंद का भी वर्णन मिलता है। श्री गणेश जी के मुखमंडल और उसमें शोभित
विभिन्न आभरणों का सांगोपांग वर्णन समर्थ रामदास द्वारा दास बोध में गणेश स्तुति के प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है। संत समर्थ का कथन है कि उनका भव्य रूप और भीम मूर्ति महाप्रचंड है, विस्तीर्ण और अनंत उन्नत मस्तक सिंदूर से चर्चित है। उनके गढ़ स्थल से अनेक प्रकार की सुगंधियां निकलती हैं और भ्रमर उस पर गुंजार करते हैं। सूंड सरल और मुड़ी है, उनके अभिनव कपोल शोभित है, अभर लंबा है, उसमें से क्षण क्षण में तीक्ष्ण मद टपकता है। वे 14 विद्याओं के स्वामी अपनी छोटी छोटी आंखें हिला रहे हैं और उनके कोमल अथवा तथा लचीले कान फड़फड़ा रहे हैं। उनका रत्न जड़ित मुकुट झिलमिला झलमला रहा है और उस पर अनेक प्रकार के रंग चमक रहे हैं। उनके कंठों में जड़े नीलम चमक रहे हैं, दृढ़ और शुभ्र दांत में सोने के कड़े शोभित हैं और उनके नीचे छोटे छोटे स्वर्ण पत्र चमकते हैं। शब्द ब्रह्म साहित्य मूर्ति गणेश जी ने उपर्युक्त मुखमंडल की शोभा का वर्णन अलंकारकारिक भाषा में संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में प्रस्तुत किया है। महाराज का कथन है कि हे देव, महासुख के परमानंद की प्राप्ति कराने वाले निर्मल सुविचार ही आपका सरल शुंड दंड है। मतभेदों का परिहार कराने वाला संवाद ही आपका अखंडित और शुभ्र वर्ण वाला दांत है। उन्मेष अथवा ज्ञान तेज के स्फुरण आपके चमकते सूक्ष्म नेत्र हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ही दोनों कान हैं और इन्हीं दोनों कानों का मुनि रूपी भ्रमर कड़ स्थल से बहने वाले बोध रूपी मद रस का पान करते हैं। तत्वार्थ रूपी प्रवाल से चमकने वाले द्वैत और अद्वैत दोनों गढ़ स्थल हैं। ये दोनों बहुत ही सन्निकट होने के कारण मिलकर प्राय एक से हो गए हैं। ज्ञान रूपी मकरंद से ओतप्रोत 10 प्रमुख उपनिषदें ही मधुर सुगंध वाले फूलों के मुकुट के समान मस्तक पर शोभित है। मतंगानन श्री गणेश जी की सूंड और उनके दांत की महिमा अकथनीय है। महाकवि गुमान मिश्र ने अपने निषद काव्य भाषा में भगवान मतंगानन का स्तवन किया है। श्री गणेश की सूंड ऐरावत हाथी दिक्पालों के मन में भी भय पैदा कर देती है। श्री गणेश जी अपने सूंड से विनोद करके ब्रह्मा आदि के मन में आनंद का सृजन करते हैं। श्री ब्रह्मा जी को स्वप्न में प्रलय का दर्शन हुआ। उन्होंने जल में वट वृक्ष देखा, ऐसा उसके पत्ते पर बाल गणेश दिख पड़े। उन्होंने अपनी सूंड से ब्रह्मा जी को जल ब्रह्मा जी पर जल फेंका। वे गणेश जी के इस विनोद से चिंतित तथा आनंदित होकर जोर जोर से हंस उठे। ब्रह्मा जी की युक्ति है, श्री गणेश की सूंड कमल माला से अलंकृत कही गई है। इंद्र के तप से प्रसन्न होकर निखिल देव मूर्ति सिंदूर शोभित गणेश जी ने उनके समक्ष अपना रूप प्रकट किया। उनका शुंड दंड बहुत मोटा और लंबा था। उनके नेत्र कमल के समान थे। भाल देश कमल की माला से शोभित था। अक्षर गणपति के रूप में रूप के ध्यान में उनकी सूंड मोदक से युक्त निरूपित हो गई है। महाकवि रत्नाकर ने श्री गणेश जी की सूंड का कार्य निरूपित करते हुए कहा है कि उनकी सूंड के संचालन से दुख दारिद्र्य विनिष्ट हो जाते हैं, पाप और दुर्भाग्य डर कर मार्ग से अलग हट जाते हैं। उनकी अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए गणेश अपनी माँ की गोद से
मचल कर उतर पड़ते हैं। श्री गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। वक्र माया रूप स्वीकृत है और तुंड ब्रह्मवाचक है। उनके वक्रतुंड कहे जाने के कारण को उल्लेख मुद्गल पुराण में हुआ है। माया में सुख मोह युक्त है, अतः वह चक्र कहा जाता है। तुंड शब्द ब्रह्म का बोधक है। उन दोनों का योग होने से ये गणेश वक्रतुंड कहलाते हैं। उनके कंठ के नीचे का भाग माया युक्त वक्र है और तुंड मस्तक ब्रह्म वाचक है। इस कारण ये वक्रतुंड है। भगवान गजानन की सूंड दाहिने तथा बाएं दोनों ओर मुड़ी हुई निरूपित की जाती है। विशेषतः यह बाएं ओर ही मुड़ी रहती है। श्री गोपीनाथ राव ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में स्वीकार किया है कि श्री गणेश जी की सूंड एक जब दक्षिण ओर मुड़ी रहती है तब उन्हें तमिल भाषा में वलंबुरी कहा जाता है और बाईं ओर मुड़ी रहने पर वे इडम्बुरी विनायक कहे जाते हैं। वलम को दक्षिण और इडम को बायां कहा जाता है। श्री गणेश जी एक दंत कहे जाते हैं। उनका मुख एक ही दांत से अलंकृत है। एक दंत गणपति प्रकृति पुरुष की एकता के प्रतीक अथवा घोतक है। उनके एक दंत होने का तात्विक निरूपण मुद्गल पुराण में उपलब्ध होता है। एक माया का प्रतीक है और दंत माया चालक सत्ता का सूचक है। महाकवि रत्नाकर ने अपने एक कवित्व में श्री गणपति के एक दंत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि एक दांत सारे पापों का नाश करता है। दूसरा दूसरे दांत की सत्ता की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। महाकवि केशवदास ने श्री शिव जी के पुत्र श्री गणेश जी के दांत की कीर्ति का वर्णन किया है और उनके विघ्न विनाशक रूप पर प्रकाश डाला है। श्री गणेश जी के एक दंत होने की अनेक कथाएं उपलब्ध होती हैं। उनमें से दो कथाएं भी दो कथाएं दी जाती हैं। एक कथा में यह बताया गया है कि गणेश जी से गजासुर दैत्य का युद्ध हुआ। उसमें उनका दाहिना दांत टूट गया। उन्होंने उससे गजासुर पर प्रहार किया और वह मूषक बनकर भागने लगा। श्री गणेश जी ने उसको पकड़कर अपना वाहन बना लिया। दूसरी प्रमुख कथा परशुराम जी से संबंधित है। ब्रह्म वैवर्त और ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन मिलता है। श्री विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि परशुराम जी के फरसे से जब उनका श्री गणेश जी का एक दांत टूट जाएगा तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णन है कि परशुराम ने शिव जी के फरसे से परश, परशु से कार्तवीर्य का वध किया और उन्हें प्रणाम करने के लिए वे कैलाश गए। उस समय शंकर जी पार्वती जी के साथ अंतपुर में थे, अतः गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। परशुराम जी ने उन पर फरसा उठा लिया। श्री गणेश जी ने परशुराम के शिव जी द्वारा प्रदत्त अस्त्र को अमोघ करने के लिए अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा गणेश जी के दांत को समूल काट कर परशुराम जी के हाथ में लौट आया। वह दांत रक्त से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। ऐसा लगता था मानो गेरू से युक्त स्फटिक पर्वत गिर पड़ा हो। उपर्युक्त कथा ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग में के तृतीय उपोद्घात के 42वें अध्याय में वर्णित है। गणेश जी एक दंत संज्ञा से विभूषित हैं हो गए। विष्णु जी ने पार्वती से कहा कि आपके पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है।
सभी देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। श्री शंकराचार्य ने अत्यंत रमणीय दंत की शोभा से युक्त एक श्री एक दंत का चिंतन किया है। आचार्य का स्तवन है कि जिनकी दंत कांति अत्यंत रमणीय है, जिनका रूप अचिंत्य है, जिनका अंत नहीं है, जो योगियों के हृदय में सदा अधिष्ठित हैं, मैं उन मृत्युंजय नंदन विघ्नेश्वर एक दंत का चिंतन करता हूँ। श्री गणेश जी के गढ़ स्थल कनपटी की अद्भुत शोभा है। उस पर विलसित मदगंध से लुब्ध मधुपों का दल रमणशील है। एक श्लोक में उनके गढ़ स्थल के सौंदर्य का इस प्रकार वर्णन है। श्री गणेश जी की नाक बड़ी शोभामयी है। इसका वर्णन यूं मिलता है, ये तीन नेत्रों से विभूषित कहे गए हैं। इसका भी उपर्युक्त संदर्भगत श्लोक में ही वर्णन है। ऐसे तो गणेश जी अनंत श्रुति और नेत्रों से संपन्न है, पर वर्णन तीन नेत्र और दो ही कानों का उपलब्ध होता है। श्री व्यास जी ने उन्हें चारुकर्ण विभूषित कहा है। उन्होंने श्री गणेश जी की वंदना की है। उनके कर्ण गढ़ कुंडलों से तेज झरता रहता है। ऐसा लगता है मानो वे दो सूर्य बिंब हों। मणि मणि कुंडलों की प्राप्ति गणेश जी को सूर्य से हुई थी। श्री गणेश जी का मस्तक सिंदूर से अरुण तथा मुकुट से विभूषित रहता है। उनके मस्तक पर कस्तूरी का भव्य तिलक शोभित रहता है। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी के प्रकट होने से प्रसंग में उसकी इसकी पुष्टि होती है। श्री गणेश जी अपने विराट रूप में अनंत शीर्ष युक्त है। श्री गणेश जी के मस्तक का अलंकार चंद्रमा है, जिसका वर्णन यूं उपलब्ध होता है। श्री व्यास जी ने बाल चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले श्री गणेश जी की वंदना की है। रहीम खान खाना ने शिशु शशि से अलंकृत मस्तक वाले रिद्धि और सिद्धि के विधायक, निर्मल बुद्धि के प्रकाशक तथा विघ्नों के नाशक श्री गणेश जी की वंदना की है। श्री गणेश जी के मस्तक का आभूषण रत्न जड़ित मुकुट है। इसका वर्णन यूं मिलता है, उन्हें किरीट की प्राप्ति कुबेर से हुई थी, जैसा कि उल्लेख है। श्री गणेश जी के आभरणों का वर्णन पुराण से करना बहुत ही कठिन है। यहाँ जितना वर्णन संभव हो सका है उतने ही में संतोष करना पड़ता है। आयुध आदि श्री गणेश जी विघ्नों के नाशक हैं। उनके असंख्य आयुध हैं, जिनका उपयोग निस्संदेह विघ्नों को नष्ट करने के लिए निरंतर होता रहता है। प्रधान रूप से आयुध 10 कहे गए हैं। वे वज्र, शक्ति, दंड, खड़ंग, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, पद्म और चक्र है। शक्ति और गदा की गणना स्त्रीलिंग से है। चक्र और पद्म नपुंसक लिंग में परिणित परिगणित हैं तथा शेष 6 आयुध पुल्लिंग में गणित है। त्रिपुरासुर को पराजित करने के लिए नारद के उपदेश से तब तप द्वारा शिव जी ने गणेश जी को प्रसन्न कर लिया। वे उनके सामने प्रकट हो गए। वे पंचमुख विनायक थे। वे 10 भुजाओं और आयुधों से युक्त थे। समर्थ रामदास ने उनके हाथों में भूषित परशु, कमल और अंकुश की शोभा का वर्णन किया है। श्री गणेश जी के हाथ उपर्युक्त 10 आयुधों से विभूषित होने के साथ साथ ध्वजा, बाण, धनुष, कमंडलू, इक्षुदंड, दंत, मुदगर आदि से भी युक्त है तथा वे श्री गणपति अनेक श्री विग्रहों में वर्णित है। श्री गणेश जी के प्राय सभी श्री विग्रह के हाथ में अंकुश रहता है।
श्री व्यास जी ने अंकुशधारी गणेश जी की वंदना की है। श्री गणेश जी अंकुश अपने पिछले दाहिने हाथ में धारण करते हैं। श्री तत्वनिधि में श्री संकष्ट हरण गणपति के ध्यान में कहा है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि कालड़ी में श्री शारदा देवी के मंदिर में स्थापित श्री गणेश विग्रह के पिछले दाहिने हाथ में अंकुश शोभित है। यह उन्मुक्त उच्चिष्ट गणपति का विग्रह है। अंकुश की गणना पुल्लिंग आयुधों में है। श्री गणेश का तांत्रिक ध्यान है। उपर्युक्त श्लोक के भाष्य में राघव भट्ट ने उधरवस्त वाम कर के अंकुश वाम कर में अंकुश और दक्षिण कर में पाश की स्थिति निरूपित की है। इसी तरह शारदा तिलक के 13वें पलट में 17वें श्लोक के भाष्य में राघव भट्ट ने उपर्युक्त कथन की पुष्टि की है। पुष्कर गणेश के ध्यान में उन्होंने चित्रण किया है। गणपते अथर्व शीर्ष उपनिषद में श्री गणेश जी द्वारा पाश और अंकुश धारण करने का उल्लेख है। श्री गणेश जी के शब्द ब्रह्म साहित्य रूप का वर्णन करते हुए संत ज्ञानेश्वर ने न्याय शास्त्र को उनका अंकुश स्वीकार किया है। श्री गणेश जी के हाथ में शोभित दूसरा ध्यान आयुध पाश है। उपर्युक्त कालड़ी स्थित शारदा देवी के मंदिर में विद्यमान गणेश विग्रह के पिछले बाएं हाथ में पाश का निरूपण किया गया है। रूप मंडन में मूषिकारूढ़ हेरंब गणेश के बाएं हाथ में पाश का वर्णन मिलता है। पाश को 7 फणों से युक्त नर सर्पाकार एवं पुच्छ युक्त बताया गया है। पद्म पुराण पद्म धारण करने वाले श्री गणेश का ध्यान है। श्री गणेश जी परशु आयुध से भी विभूषित कहे गए हैं। सर्व सर्व कामद गजानन का ध्यान है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने शब्द ब्रह्म गणेश के ध्यान में तर्क शास्त्र को परशु माना है। श्री गणेश जी का हाथ वेताल से शोभित रहता है। वीर विघ्नेश के 16 हाथों में से एक में वेताल है। गदा 10 आयुधों में से एक है। गदा की गणना स्त्रीलिंग आयुधों में है। इसका वर्ण पित्त कहा गया है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि वराह पुराण में गदा को अधर्म का नाश करने वाली कहा गया है। महागणपति का गदा युक्त ध्यान है। श्री गणेश जी के हाथ को शूल और त्रिशूल से भूषित निरूपित किया जाता है। त्रिशूल शब्द नपुंसक लिंग होने पर भी उसकी गणना पुरुष आयुधों में है। इसका शरीर श्याम रंग का होता है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में लक्ष्मी गणपति की प्रस्तर प्रतिमा का उल्लेख है। यह विग्रह तेनकाशी के विश्वनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 1446 ईस्वी में पांड्य शासक आर्य केसरी पराक्रम पांड्य देव ने कराया था। मूर्ति के 10 हाथों में से कुछ हाथों में चक्र शंख शूल आदि का वर्णन मिलता है। कारिका गम के मत में त्रिशूल प्रकृति के तीनों गुण सतव रज और तम का वाचक है। ऐसा उपर्युक्त संदर्भ ग्रंथ में उल्लेख है। विनायक की प्रतिमा के निर्माण प्रसंग में शूल का वर्णन मिलता है। लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवती अंबिका से त्रिशूल और पाश धारण करने वाले हाथी के मुख के समान मुख वाले मंगल मूर्ति गजानंद का जन्म हुआ। श्री गणेश जी का हाथ कुंत से
विभूषित है। वीर वीर विघ्नेश के हाथ में कुंत विलसित है, ऐसा उनका ध्यान उपलब्ध होता है। उपर्युक्त श्लोक में श्री गणेश के ध्वजा विभूषित हाथ का स्पष्ट वर्णन है। ध्वज पित्त वर्ण का पुरुष है, महाबलवान और व्यावृत मुख वाला है। व्यावृत्तासाय का आश्रय है खुले मुख वाला। श्री गणेश जी की ध्वजा मूषक चिन्ह वाली है। गणपते गणपत अथर्व शीर्ष उपनिषद में उनकी ध्वजा का वर्णन है। श्री गणेश जी के हाथ में शोभित बाण पुरुष आयुध है। इसका शरीर लाल वर्ण का है तथा यह दिव्य नेत्रों वाला है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि वेखानस आगम में बाण को नपुंसक आयुध कहा गया है। इसका रंग श्याम है, परिधान श्वेत है तथा इसके 3 नेत्र हैं। समुद्र गर्जन के समान इसकी आवाज है। इसका वाहन वायु है। पंख उसका इसका ध्वज है। वह अपने सिर पर बाण धारण करता है। माघ मास के शतभिक्षा नक्षत्र में इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। इसका बीजाक्षर स है। उधर गणपति के ध्यान में बाण का उल्लेख है। धनुष स्त्री लिंग में गणित है। इसका आकार स्त्री का है। इसके सर पर प्रत्यंचा खिंचा धनुष है। इसका वर्ण लाल कमल के समान होता है। विघ्नेश गणपति का हाथ चाप विभूषित है। गणेश जी के हाथ में अक्षय माला शोभित रहती है। हेरम्ब गणपति के वर्णन के प्रसंग में अक्षय माला का उल्लेख है। शक्ति स्त्री आयुध है। शक्ति का वर्ण लाल होता है और वृक उसका वाहन है। वीर गणपति के ध्यान में शक्ति धारण करने का उल्लेख है। गणेश जी के चारों हाथों में खड्ग, खेट, धनुष और शक्ति होने का उल्लेख गणेश पुराण में उपलब्ध होता है। वज्र पुरुष आयुध है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि विघ्नेश्वर प्रतिष्ठा विधि के शक्ति गणपति का जो ध्यान वर्णित है उसके अनुसार उनका रंग अस्तकालीन सूर्य के समान होता है तथा उनके हाथ पाश और वज्र से विभूषित होते हैं। वज्र 10 आयुधों में से एक है। पुराणों में गणेश जी को 10 आयुधों से विभूषित कहा गया है। सिंहारूढ़ विनायक मूर्ति का वर्णन है। गणेश जी के हाथों में कमंडलू शोभित रहता है। ध्वज गणपति के ध्यान में कमंडलू का उल्लेख है। ध्वज गणपति के हाथ में पुस्तक भी शोभित है। उपर्युक्त श्लोक में ही वर्णन है कि श्री गणेश जी का हाथ दंड से विभूषित है। दंड पुरुष आयुध है। यह पुरुष के आकार का है। इसका कृष्ण काला वर्ण है तथा इसके नेत्र लाल है। श्री गणेश जी के हाथ में चक्र शोभित रहता है। चक्र नपुंसक आयुध है। उत्तर कामिका गम के अष्टमिक अष्टम पटल में चक्र को नपुंसक आयुध ही कहा गया है। उनके नेत्र गोल होते हैं तथा वे उन अनेक आभूषणों से अलंकृत होता है। उसके हाथ में चामर रहता है। तेनकाशी के विश्वनाथ स्वामी मंदिर से में स्थापित लक्ष्मी गणपति के हाथ में चक्र स्थित है। विघ्नेश्वर गणपति के हाथ में चक्र रहता है। शंख पुरुष आयुध है। यह दिव्य पुरुषाकार है और शुक्ल वर्ण का है। इसके नेत्र देखने में सुंदर हैं। भुवनेश्वर गणपति के हाथ में शंख विभूषित रहता है। इसे अविद्या का नाशक कहा गया है।
वराह पुराण में शंख का अविद्या नाशक के रूप में वर्णन है। खड्ग पुरुष आयुध है, इसका शरीर श्याम वर्ण का है तथा इसके नेत्र क्रोध युक्त है। खड्ग अज्ञान का नाश करता है। उपर्युक्त संदर्भगत वराह पुराण में ऐसी स्वीकृति है। वीर विघ्नेश्वर को खड्ग युक्त निरूपित किया गया है। उपर्युक्त श्लोक में गणपति के हाथों को खेटक, खटवांग और मुदगर आदि से विभूषित कहा गया है। हेरंब गणपति का ध्यान है। श्री गणेश जी का हाथ दंत विभूषित है। दांत उनके आगे के दाहिने हाथ में शोभित है। कानड़ी के शारदा देवी मंदिर में स्थापित गणेश विग्रह के दाहिने हाथ में दांत भूषित है। रूप मंडन में वर्णन है। अक्षर गणपति के ध्यान में वर्णन है कि दांत उनके दाहिने हाथ में शोभित है। दाहिने हाथ में दांत होने की पुष्टि अशुभ अशुभ वेदागम है कि दाहिने हाथ में दांत होने की पुष्टि अशुभ वेदागम में भी उपलब्ध होती है। उसमें उल्लेख है। बाल गणपति के हाथ केला, आम, कटल, इक्षु, कपित्थ केत से विभूषित है। क्रियाक्रम घोती में बाल गणपति का ध्यान है। श्री गणेश जी के हाथ कल्पलता, नारियल, पयास पात्र, वीणा, कहार, पुष्प, धान की बाल आदि से शोभित है। इस कथन की पुष्टि श्री तत्व निधि में वर्णित उनके विभिन्न रूपों के ध्यान से हो जाती है। श्री गणेश जी को मोदक प्रिय कहा जाता है। वे अपने एक हाथ में मोदक पूर्ण पात्र रखते हैं। मंत्र महाणव महाणव में उन्मुक्त उच्चिष्ट गणपति का वर्णन है। मंत्र महाणव में एक ध्यान में श्री गणेश की सूंड के अग्रभाग पर मोदक भूषित है। मोदक को महाबुद्धि का प्रतीक बताया गया है। त्रिवेंद्रम में स्थापित केवल गणपति मूर्ति के हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और दांत शोभित है। मोदक आगे के बाएं हाथ में सुशोभित है। मोदकधारी गणेश का चित्रण हिमाचल हिमाचल ने भगवती पार्वती को श्री गणेश का ध्यान करने की जो विधि बताई है, उसमें उन्होंने मोदक का उल्लेख किया है। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में उल्लेख है कि मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। पार्वती ने कुमार और गणेश को जन्म दिया। दोनों सभी देवों के हितकारी हैं। देवताओं ने बड़ी श्रद्धा से अमृत निर्मित एक दिव्य मोदक पार्वती को दिया। दोनों पुत्रों ने पार्वती जी से मोदक मांगा। भगवती ने कहा है कि इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। इसको सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान का तत्वज्ञ और सर्वज्ञ हो जाता है। जगदम्बा ने कहा है कि तुम दोनों में से जो धर्माचरण में श्रेष्ठता प्राप्त करके पहले आएगा, उसी को यह मोदक दूंगी। स्कंद तो तीर्थ यात्रा के लिए मयूर पर चल पड़े और गणेश जी ने माता पिता ने की केवल परिक्रमा कर ली। माता ने दोनों को समझाया कि माता पिता के पूजन के समान दूसरा कोई भी अनुष्ठान नहीं है। मैं देव निर्मित मोदक गणेश को ही प्रदान करती हूँ। उपर्युक्त पौराणिक आख्यान से गणेश जी की मोदक प्रियता की पुष्टि होती है। देवताओं ने लड्डुओं से विघ्नराज गणेश की पूजा की थी। गणपति उपनिषद में उल्लेख है कि जो सहस्त्र लड्डुओं के द्वारा गणेश जी का यजन करता है, वह
वांछित फल पाता है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने शब्द ब्रह्म गणेश के रूप वर्णन में उनके हाथ में शोभित मोदक को परम मधुर अद्वैत वेदांत का रूपक बताया है। संत समर्थ रामदास ने दास बोध में उनके मोदक प्रेम के संबंध में कहा है कि आपके एक हाथ में गोल मोदक है जिस पर आपकी बड़ी प्रीति है। मोदक विलसित हाथ वाले गणेश की वंदना में शंकराचार्य का निवेदन है, जो सानंद अपने हाथ में मोदक ग्रहण कर अवस्थित है, जो सदा मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। चंद्रमा जिनके सिर का भूषण है, जो भावुक भक्तों के रक्षक हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं है, जो सबके एकमात्र प्रभु हैं, जो गजासुर के विनाशक हैं, जो प्रणत जनों के अशुभ को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं, मैं उन विनायक को नमस्कार करता हूँ। श्री गणेश परिवार तथा पार्षद श्री गणेश जी ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों के उपास्य तथा परम आराध्य हैं। गणेश जी की पूजा से समस्त विघ्न नष्ट होते हैं। श्री गणेश जी के साथ ही साथ उन्हीं की प्रसन्नता और पूजा के लिए उनके परिवार, पत्नी और पुत्रों का चिंतन निस्संदेह परम मंगलास्पद है। इससे सर्व सिद्धियों का फल मिलता है, अज्ञान और भ्रांति का नाश होता है तथा समस्त मंगल अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। सर्व पूज्य मंगल निधि सिद्धि बुद्धि के पति श्री गणेश जी की शिव जी द्वारा स्तुति संस्तुति है। गणेश जी सिद्धि और बुद्धि के द्वारा सेवित उनके पति हैं। साथ ही साथ वे अपने उपासकों को सिद्धि और बुद्धि भी प्रदान करते रहते हैं। जो उनकी उपासना करते हैं वे अपने कार्य में सिद्धि पूर्णता प्राप्त करते हैं, साथ ही बुद्धि ज्ञान शक्ति से संपन्न होते हैं। श्री गणेश जी द्वारा सिद्धि बुद्धि प्रदान करने का आशय यह है। ग्रत्स्य मद मुनि के तप से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने उन्हें दर्शन देकर प्रसन्न किया। उस समय वे सिंहारूढ़ थे और अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि बुद्धि से युक्त थे। सिद्धि और बुद्धि के साथ योगनाथ श्री गणेश सदा सर्वदा आनंद क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं। बुद्धि विश्वात्मिका है, ब्रह्ममयी है, सिद्धि उसको विमोहित करने वाली है। उन दोनों के साथ मंगलमय गणेश की मंगलमयी लीला चलती रहती है। सिद्धि बुद्धि के स्वामी को नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि के अतिरिक्त पुष्टि को भी उन्हीं की पत्नी कहा गया है। श्री गणेश जी के वाम भाग में सिद्धि और दक्षिण भाग में बुद्धि है। दक्षिण भाग में बुद्धि की संस्थिति बताई गई है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में कुमार खंड में श्री गणेश जी के सिद्धि बुद्धि के साथ विवाह का प्रसंग वर्णित है। एक समय प्रेम में मग्न भवानी और शंकर ने विचार किया कि हमारे दोनों पुत्र गणेश और स्कंद विवाह के योग्य हो गए हैं। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों में जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका ही विवाह पहले होगा। कुमार स्कंद मंदराचल से पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी ने भगवान शंकर और भगवती अंबिका को आसन पर बिठाकर उनकी 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने यह वेद प्रतिपादित वचन कहा। आशय यह है कि जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। इस तरह श्री गणेश जी ने अपने विवाहित होने की योग्यता प्रमाणित की। प्रजापति विश्वरूप को जब इसका पता चला तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याएं थी, जो
दिव्य रूप से संपन्न तथा सर्व सर्वांग शोभना थी। सिद्धि बुद्धि दोनों से गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। गणेश जी की पत्नी सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ है। लाभ के शोभा संपन्न दो पुत्र हुए। गणेश जी की पत्नी सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के शोभा संपन्न दो पुत्र हुए। गणेश पुराण के उपासना खंड में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने गणेश का पूजन किया। श्री गणेश जी की कृपा से उनकी पूजा की समानता संपन्नता के लिए दक्षिणा के समय दो कन्याएं आई। उनके नेत्र सुंदर थे, मुख प्रसन्न था, वे रत्न जड़ित आभूषणों से शोभित थी, दिव्य गंध से युक्त थी, उनके वस्त्र दिव्य थे, वे मालाएं पहने थी। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को दक्षिणा में भेंट करने की इच्छा की। गणेश जी की कर्पूर से आरती की, उनको पुष्पांजलि समर्पित की, उनकी सहस्त्र नामों से स्तुति की तथा प्रदक्षिणा की। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित गणेश सिद्धि बुद्धि को स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो। नारद पुराण में गणेश जी का ध्यान है। इसमें उसमें उन्हें एक पत्नी सिद्धि द्वारा आशिल आशिलष्ट निरूपित निरूपित किया गया है। श्री गणेश जी ने अपने चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्राएं धारण कर रखी हैं। उनकी पत्नी हाथ में कमल धारण कर उनसे सट कर बैठी है। उनका शरीर रक्त वर्ण का है। उनके तीन नेत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह के बाद श्री सीता जी के जनकपुर से अयोध्या गमन के अवसर पर सिद्धि गणेश का स्मरण चित्रण चित्रित किया है। प्रेम विवश परिवारु सब जानी सुलगन नरेश, कौरी चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। श्री गणेश जी के परिवार के सिमरण चिंतन से सिद्धि बुद्धि क्षेम और लाभ की सहज प्राप्ति होती है। रूप मंडन में गणेशायतन गणेश मंदिर के प्रसंग में श्री गणेश जी के पार्षद अथवा प्रतिहारों का विवरण उपलब्ध होता है। वे द्वार वे द्वार की रक्षा करते हैं, द्वारपाल का कार्य करते हैं। उनकी संख्या 8 है। एक एक द्वार पर दो दो प्रतिहार रहते हैं। उनके यथाक्रम नाम है अविघ्न और विघ्नराज, सुवक्त्र और बलवान, गजवर्ण और गोकर्ण अथवा सुसौम्य और शुभदायक। उल्लेख है कि श्री गणेश जी के मंदिर में उनके विग्रह के बाएं गजकर्ण, दाएं सिद्धि, उत्तर में गौरी, पूर्व में बुद्धि, दक्षिण पूर्व में बाल चंद्रमा, दक्षिण में सरस्वती, पश्चिम में कुबेर और पश्चिम धूम्रक के विग्रहों की स्थापना होनी चाहिए। श्री गणेश के आठों द्वारपाल वामनाकार हैं। वे सौम्य स्वभाव के और कठोर मुख वाले होते हैं। आठों के दो दो हाथ तो तर्जनी मुद्रा और दंड से विभूषित रहते हैं तथा पूर्व द्वार पर स्थित अविघ्न और विघ्न राज के दो हाथों में परशु और पद्म रहते हैं। दक्षिण द्वार पर स्थित सुवक्त्र और बलवान के दो हाथों में खड्ग और खेटक रहते हैं। पश्चिम द्वार पर स्थित गजकर्ण और गोकर्ण के दो हाथों में धनुष बाण होते हैं और उत्तर द्वार पर स्थित सुसौम्य और शुभदायक के दो हाथ पद्म और तथा अंकुश से भूषित रहते हैं। वक्रतुंड श्री गणेश की महिमा का पार पाना कठिन है। महाकवि पुरुषोत्तम का उद्गार है, भवानी शंकर दोनों देहवक्य भाव से अत्यंत प्रगाढ़
हर्ष का अनुभव करते हैं। एक उस एकात्म भाव से कहीं अधिक हर्ष वे अपने दोनों पुत्रों को देखकर पाते हैं। माता पिता को हर्षित करने वाले वक्रतुंड देव हमारे संकल्प को सफल करें। जिनके माता पिता भवानी शंकर हैं, पत्नी सिद्धि बुद्धि और पुत्र क्षेम लाभ हैं, उन भाग्यशाली आज्ञ पूज्य श्री गणेश के पारिवारिक सुख का रसास्वादन बड़े ही सौभाग्य का पुण्य विषय है। वाहन आदि हमारे शास्त्र और पुराणों में सिंह, मयूर और मूषक को श्री गणेश जी का वाहन कहा गया है। गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में उल्लेख है कि कृत युग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले तेज स्वरूप और विशाल काय तथा सबको वर देने वाले हैं। उनका नाम विनायक है। त्रेता में उनका वाहन मयूर है। वे 6 भुजा वाले हैं। उनका वर्ण श्वेत है। वे तीनों लोकों में विख्यात मयूरेश्वर नाम वाले हैं। द्वापर में उनका वर्ण लाल है। वे आखू मूषक वाहन है। उनके 4 भुजाएं हैं। वे देवता और मनुष्यों के द्वारा पूजित है। उनका नाम गजानन है एवं कलयुग में उनका धूम्र वर्ण है। वे घोड़े पर आरूढ़ आरूढ़ रहते हैं। उनके 2 हाथ हैं। उनका नाम धूम्रकेतु है। वे मलेच्छ वाहिनी का विनाश करते हैं। सिंह पर स्थित पंचवक्त्र गजानन का वर्णन है। सिंह पर विराजमान गजानन देव पंचमुख, 10 बाहु, त्रिनेत्र, जाम्बूनद स्वर्ण के समान कांतिमान तथा प्रसाद और अभय के दाता हैं। बाएं हाथ में लड्डुओं से भरा पात्र लेकर दाहिने हाथ में उनका आस्वादन कर रहे हैं। श्री गणेश जी ने सिंहारूढ़ हो ग्रत सम्मत मुनि के तप से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। वे सहस्त्र सूर्यों के प्रकाश सरी के तेज से संसार को प्रकाशित कर रहे थे। उनके कर्णों से फट फट कर आवाज हो रही थी। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभित था। उनके कर्णों से फटफट की आवाज हो रही थी। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभित था। गले में कमल की माला थी। उनके 10 भुजाएं थी। सर्प का यज्ञोपवीत था। वे सिद्धि बुद्धि से युक्त थे। उनका स्वरूप अनिर्वाच्य था। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो श्री गणेश ने सिंहारूढ़ होकर उन्हें अपने दर्शन से कृतार्थ किया था। वर्णन मिलता है कि वामन ने कश्यप के आदेश से षडाक्षर मंत्र का जप करके गणेश को प्रसन्न किया। तब वे प्रकट हो गए। उस समय वे मयूर वाहन थे। श्री गणेश जी का सर्व प्रसिद्ध वाहन मूषक है। गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र में 66वें श्लोक में उन्हें आखू वाहन आखू वाहन कहा गया है। रूप मंडन में उन्हें मूषकारूढ़ विशेषण से भूषित किया गया है। आखू वाहन के रूप में श्री गणेश जी के अनेक ध्यान उपलब्ध होते हैं। एक ध्यान में निरूपण है कि हाथों में पाशांकुश धारण करने वाले, आम्रफल खाने वाले मूषक पर सवार रक्त वर्ण के श्री गणेश जी हमारे समस्त विघ्नों को नष्ट कर दें। उन्होंने वाहन रूप में मूषक की प्राप्ति भगवती वसुंधरा से भी उल्लेख भगवती वसुंधरा से थी। उन्होंने वाहन रूप में मूषक की प्राप्ति भगवती वसुंधरा से की थी। उल्लेख है उनके मूषक को वाहन रूप में प्राप्त करने का एक विवरण बाबू संपूर्णानंद ने अपनी पुस्तक गणेश में यूं दिया है। गणेश का गजमुखासुर दैत्य से युद्ध हुआ था। उनमें उसमें उनका एक दांत टूट गया था। उन्होंने
टूटे दांत से उस पर प्रहार किया था कि वह घबराकर चूहा बनकर भागा, पर गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। उसी समय वह दैत्य उसका वाहन बन गया। श्री व्यास जी ने मूषिकारूढ़ गणेश जी की वंदना की। श्री श्री व्यास ने मूषकारूढ़ गणेश जी की वंदना की। श्री गणेश जी का स्वरूप मानवीय बुद्धि द्वारा अग्राह है। उनका रूप उनकी कृपा से ही ग्राह अथवा ज्ञेय है। सिंहासन पर सिद्धि बुद्धि से युक्त तथा समस्त अलंकारों और आयुधों से भूषित गजेंद्र वदन सिंदूर सिंदूराभ गणपति का सौंदर्य वर्णातीत होते हुए भी पुण्यवानों के द्वारा आस्वाद है। वे गणाधीश्वर हैं, गणराजेश्वर हैं। उनकी पूजा में साक्षात जगजननी अंबिका परमेश्वरी उन्हें स्वर्ण सिंहासन प्रदान करती है। हिमवान द्वारा पार्वती जी को पूजन विधान में भगवती द्वारा उनकी उन्हें संबोधित करने के प्रसंग में निरूपण है। सौंदर्य मंडित तथा अनंतानंद मुख सुख संबंधित श्री गणेश जी के सिंहासन की महिमा का चिंतन अत्यंत मंगलप्रद और सिद्धि प्रदायक है। सिंहासन की प्राप्ति उन्हें शर्क से हुई थी। महामती पुष्पदंत ने गणेश महिमनम स्तोत्र में 17वें श्लोक में सिंहासनस्थ गणपति का सौंदर्य वर्णन किया है। बड़ा ही ललित ध्यान है। श्री गणेश जी के दिव्य रत्न सिंहासन पर समलंकरण दिव्य रत्न छत्र से संपन्न होता है। उन्हें रत्न छत्र की प्राप्ति वरुण देवता देवता से हुई थी। ब्रह्म विवर्त पुराण में उल्लेख है। श्री गणेश जी की वेशभूषा अलंकार पार्षद तथा आयुध और वाहन आदि सब के सब दिव्य हैं। इनके चिंतन मात्र से मनुष्य का हृदय स्वानंद लोक के अधिपति श्री गणेश जी की सहज भक्ति का अधिकारी होकर समस्त सिद्धियों को संपन्न हो जाता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत।